Welcome friends. Today our video topic is scaffolding questions and answers for test and interview. खुशामदीद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्कैफोल्डिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यानी कि आज हम जानेंगे कि स्कैफोल्डिंग के टेस्ट और इंटरव्यू में किस किस्म के सवालात आते हैं। What is scaffolding? Answer: Scaffold is an temporary structure used to support workers or material. स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग एक आर्जी तौर पे बनाया गया स्ट्रक्चर होता है जो कि मदद करता है वर्कर्स की और मटेरियल को इस्तेमाल करने में। जब आप स्कैफोल्डिंग सेट करते हैं, लगाते हैं, तो उसको वो आपकी मदद करता है काम करने में। आप उसके ऊपर चढ़कर ऊंचाई पर भी काम कर सकते हैं और उस पर अपना जो भी मटेरियल होता है काम के दौरान वो भी रख सकते हैं उस पर, और उसकी मदद से आप बआसानी काम कर सकते हैं। What are two basic types of scaffolding? Supported scaffolds, which consist of one or more platform supported by rigid pole, leg and outrigger. Suspended scaffolds, one or more platforms suspended by ropes or non-rigid overhead support. दोस्तों, इसमें दो किस्म की बेसिक किस्म की दो स्कैफोल्डिंग्स होती हैं जिनके नाम हैं, पहली होती है सपोर्टेड स्कैफोल्ड्स, दूसरी होती है सस्पेंडेड स्कैफोल्ड्स। सपोर्टेड स्कैफोल्ड जो होती है वो एक या दो प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल होती है और उसको सपोर्ट दिया हुआ होता है पोल या लेग से या आउट्रिगर से, उसको सहारा दे के खड़ा किया हुआ होता है। जैसे कि आने वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि सपोर्टेड स्कैफोल्ड की पिक्चर से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कैसी होती है। दूसरी किस्म होती है दोस्तों सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। सस्पेंडेड स्कैफोल्ड जो होती है वो एक या दो प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल होती है, लेकिन वो किसी रस्सी या किसी भी चीज़ से उसको सपोर्ट दे के, सहारा दे के उसको रोका हुआ होता है, और उसको आप आने वाली स्लाइड में देखेंगे तस्वीर में कि वो किस किस्म की स्कैफोल्ड होती है। सपोर्टेड स्कैफोल्ड यू कैन सी इन दिस पिक्चर। दोस्तों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह की सपोर्टेड स्कैफोल्ड होती है और किस तरह से उसको सपोर्ट दे के बांधा हुआ होता है, किसी ना किसी रस्सी से या किसी चीज़ से उसको सपोर्ट दी हुई होती है। फ्रेंड्स, ये होती है सस्पेंडेड स्कैफोल्ड जो कि तस्वीर में नज़र आ रही है। ये किस तरह से इसको सपोर्ट दिया होता है जो कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, या तो उसको पाइप्स के ज़रिए से सपोर्ट दी होती है या आउट ट्रिगर के ज़रिए से उसको सपोर्ट दी होती है ताकि वो कोलैप्स ना हो। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग? आंसर इज़ सिंगल स्कैफोल्डिंग, डबल स्कैफोल्डिंग, एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग, स्टील स्कैफोल्डिंग, वेस्टेज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्ड टावर्स, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, ट्रेसल स्कैफोल्डिंग। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्कैफोल्डिंग कितने किस्म की होती है। इसका जवाब है कि 8 किस्म की स्कैफोल्डिंग होती है। पहली होती है सिंगल स्कैफोल्डिंग, डबल स्कैफोल्डिंग, एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग, स्टील स्कैफोल्डिंग, वेस्टेज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्ड टावर्स, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, ट्रेसल स्कैफोल्डिंग। ये 8 किस्म की स्कैफोल्डिंग होती हैं। What are the scaffolding components parts? Answer is standards, ledgers, transoms, scaffold tubes, scaffold couplers, adjustable base plates, diagonal braces, toe boards. दोस्तों, सवाल है कि स्कैफोल्डिंग के क्या पार्ट्स होते हैं, उनके क्या नाम हैं। तो उनके नाम नीचे दिए गए हैं। ये मेन पार्ट्स होते हैं स्कैफोल्डिंग के, जो कि जिसके ज़रिए से स्कैफोल्डिंग को बनाया जाता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग टैग्स? आंसर इज़ रेड टैग, ग्रीन टैग, येलो टैग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैग्स इन स्कैफोल्डिंग। दोस्तों, सवाल है कि स्कैफोल्डिंग के टैग्स कितने किस्म के होते हैं। तो जवाब है कि स्कैफोल्डिंग के 3 किस्म के टैग्स होते हैं। पहला यानी रेड टैग, लाल टैग, दूसरा यानी ग्रीन टैग, हरा टैग, तीसरा यानी येलो टैग, पीला टैग।
जो कि तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम पहले टैग की बात करते हैं, रेड टैग। रेड टैग हमेशा वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर स्कैफोल्डिंग महफूज ना हो, अनसेफ हो, तो वहाँ पर रेड टैग लगा दिया जाता है ताकि इससे पता चल जाए हमें, काम करने वाले को, कि यहाँ पर हम अभी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग अनसेफ है। और इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है ग्रीन टैग यानी हरा टैग। हरा टैग, ग्रीन टैग का मतलब है कि ये स्कैफोल्डिंग बिल्कुल सेफ़ है और इस पर आप काम कर सकते हैं। और तीसरा टैग येलो टैग होता है, जो कि स्कैफोल्डिंग पे लगाया जाता है। उस वक्त लगाया जाता है जब उस पे काम चल रहा हो, यानी स्कैफोल्डिंग उस वाले उसको बना रहे हों, स्कैफोल्डिंग मुकम्मल तैयार नहीं हुई हो, तब तक उस पे ये येलो टैग यानी पीला टैग लगा के रखते हैं। Why use scaffold tagging system? Answer is scaffold tags are used to indicate to workers that scaffolding is safe or not safe. सवाल है कि स्कैफोल्डिंग में टैग सिस्टम क्यों होता है, टैग क्यों लगाए जाते हैं। तो जवाब है कि स्कैफोल्ड में टैग इसलिए लगाए जाते हैं कि उससे पता चले कि ये स्कैफोल्डिंग सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। Why do scaffolds collapse? This is typically the results of the planks giving way to a too heavy occupant or material load, overloading resulting many scaffolding collapses. दोस्तों सवाल है कि स्कैफोल्डिंग कैसे कोलैप्स करती है। तो इसका जवाब है कि स्कैफोल्डिंग जो है वो हमेशा ज़्यादा उस पर लोड डालने से, उस पर सामान रखने से और ज़्यादा लोगों के उस पर खड़े हो जाने से, ओवरलोडिंग की वजह से ज़्यादातर स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होती है, जिस पे वज़न ज़्यादा आ जाने से स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। What are the hazards in scaffolding? Debris, tools and materials, poor scaffold assembly, scaffold damage, electrical wires, untrained workers. दोस्तों सवाल है कि स्कैफोल्डिंग में कौन से हैज़र्ड्स होते हैं। हैज़र्ड्स का मतलब होता है कि कौन से ख़तरात होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, जिसका ख़तरा होता है, उन चीज़ों को हैज़र्ड्स कहा जाता है। तो स्कैफोल्डिंग में जो हैज़र्ड्स होते हैं उसमें डेब्रीज होती हैं, यानी फालतू मलबा होता है, टूल्स होते हैं काम करने वालों के, मटेरियल होता है काम करने वालों का, या फिर पुअर स्कैफोल्डिंग होती है यानी कमज़ोर स्कैफोल्डिंग होती है, स्कैफोल्ड डैमेज यानी डैमेज भी होती है बाज़ औक़ात स्कैफोल्डिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर्स यानी बिजली की तारें जो कि वहाँ से गुज़र रही होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके अलावा अनट्रेंड वर्कर्स यानी वो काम करने वाले, स्कैफोल्डिंग पे वो काम करने वाले लोग जो कि ट्रेंड नहीं होते इस काम के लिए।